सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज गुरुवार की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों के बुलेटिन में आज दिखाएंगे भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी खबर। इस खबर से पहले फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हरिहरपुर उर्फ सुकुलपुर के रामापुर तिराहे पर उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब स्कूली युवकों के दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चलने लगे। काफी देर तक युवकों का हंगामा होता रहा। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। स्कूल में हुए विवाद के बीच बुधवार की शाम लगभग 6 बजे दोनों गुट के युवक एक बार फिर रामापुर तिराहे पर भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चलाने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक युवक तो खुलेआम अवैध शस्त्र के साथ भी वायरल वीडियो में नजर आ रहा है। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए अवैध शस्त्र लहराने वाले युवक की तलाश में जुटी हुई है। सुरयामा कोतवाली इलाके के निवादा रोही के बिंद बस्ती के एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई है। आग से जहां नकदी व गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है, वहीं वृद्ध महिला व एक किशोरी मामूली रूप से आग की चपेट में आ गई थी। बिंद बस्ती निवासी ज्ञान प्रकाश बिंद ने बताया कि उसके मकान के पास एक रिहायशी मढ़ा था। मढ़े में उनकी 85 वर्षीय माता चंद्रा देवी सो रही थी। रात करीब 9 बजे पहले मढ़े के ऊपरी हिस्से में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की संभावना जताई गई है। देखते ही देखते मढ़े को आग ने अपने चपेट में ले लिया था। वृद्ध चंद्रा देवी को जब तक बाहर निकाला गया तब तक मामूली रूप से जल गई थी। साथ ही आग बुझाने के चलते 8 वर्षीय सुधा बिंद नामक किशोरी भी जली है। मढ़े में रखा 7,000 नगद, चारपाई, 2 साइकिल, अनाज, कपड़ा, बर्तन जैसे गृहस्थी के सामान जल गए थे। निवादा रोही के बिंद बस्ती में रात लगी आग से हड़कंप मच गया था। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा मानिकपुर प्रधान की मुसीबत बढ़ गई है। महिला ग्राम प्रधान को एक व्यक्ति रबर स्टाम्प के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ग्राम सभा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। विकास कार्यों के नाम पर कराए गए निर्माण कार्यों में जमकर धांधली की गई है और सरकारी धन का बंदरबाट किया गया है। इस तरह का आरोप लगाते हुए ग्राम सभा के गीता घनश्याम ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर जांच टीम गठित की गई थी, जहां बुधवार को जांच के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान व पटल सहायक राजकुमार पहुंचे थे। जांच टीम की सूचना के बावजूद भी ग्राम सभा के जेई और सचिव नहीं पहुंचे थे। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि ग्राम सभा के स्कूल में बने दिव्यांग शौचालय व सचिवालय भवन निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। बगैर खड़ंजा निर्माण कार्य का पैसा निकाल लिया गया है। फिलहाल जांच टीम में पहुंचे अधिकारी ने ग्राम सभा में कार्य योजना के अभिलेख तलब किए हैं। माना जा रहा है कि ग्राम प्रधान मानिकपुर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ज्ञानपुर के गरीब फुटपाथ पटरी दुकानदारों पर नगर पंचायत का कहर टूट पड़ा है। गरीब पटरी दुकानदारों में आक्रोश देखा गया है। दुकानदारों ने कहा कि नगर पंचायत ज्ञानपुर के पूर्व चेयरमैन हीरालाल मौर्य के कार्यकाल में कभी भी गरीब पटरी दुकानदारों को नहीं सताया गया था, लेकिन इस बार गरीब पटरी दुकानदारों से जुर्माने के तौर पर 200 रुपया वसूला जा रहा है। उधर नगर पंचायत ज्ञानपुर के लिपिक कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क के पटरियों व नालियों पर अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जा रहा है। उधर गरीब पटरी दुकानदार सोनू सोनकर, जयप्रकाश सोनकर, मुन्नू ने बताया कि नगर पंचायत ज्ञानपुर के पटरी दुकानदारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर बुधवार को सीओ ज्ञानपुर चमन सिंह चावड़ा डाक स्क्वाड टीम के साथ ज्ञानपुर न्यायालय परिसर पहुंचे थे और न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था परखी गई। न्यायालय के आसपास घूम रहे कुछ युवकों से पूछताछ भी की गई। अचानक न्यायालय परिसर डाक स्क्वाड टीम के साथ पहुंचे सीओ चमन सिंह चावड़ा व भारी पुलिस बल देख लोग सकते में आ गए थे। न्यायालय की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों से भी सीओ ने बातचीत करते हुए सतर्कता बरतने की बात कही है। सीओ ने डाक स्क्वाड टीम के साथ कोर्ट परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। डाक स्क्वाड ने संदिग्ध वस्तुओं की भी जांच की, साथ ही न्यायालय परिसर में लगे मेटल डिटेक्टर की भी जांच की है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर डाक स्क्वाड टीम के साथ सीओ चमन सिंह चावड़ा भारी पुलिस बल के साथ कोर्ट परिसर में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है।
भदोही ज्ञानपुर रोड के मूसीलाटपुर मोरवा पुल के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। बुधवार की सुबह ज्ञानपुर के अजयपुर निवासी 34 वर्षीय शंभू शंकर पाठक व 32 वर्षीय डब्बू पाठक एक बाइक पर सवार होकर अपने घर से भदोही जा रहे थे। दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। भदोही शहर के मूसीलाटपुर मोरवा पुल के पास पहुंचे तभी सामने से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में जहां बाइक व कार क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं शंभू शंकर पाठक व डब्बू पाठक घायल हो गए थे। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस ने घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। जानकारी मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टरों ने फौरन घायलों का इलाज शुरू किया। जहां डब्बू पाठक की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। फिलहाल पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि चालक कार सहित फरार हो गया था। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। भदोही शहर के लिप्पन तिराहे के पास एक महिला उचक्का गिरी का शिकार हुई है। महिला के पास पहुंचे 2 लोगों ने बड़े ही नाटकी ढंग से उसका पर्स लेकर फरार हो गए। उचक्का गिरी की शिकार हुई महिला ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। भदोही कोतवाली इलाके के गुलौरा नई बाजार निवासी कैलाश यादव की पत्नी बिंदु देवी भदोही शहर से अजमुल्ला चौराहे की तरफ जा रही थी। लिप्पन तिराहे से आगे बढ़ी तभी बिंदु देवी को 2 अनजान व्यक्ति मिले और कहने लगे कि तुम्हारा दिन दशा खराब चल रहा है। अनजान व्यक्तियों ने सलाह दिया कि पर्स हमें देकर एक मंत्र का जाप करें। महिला अनजान व्यक्तियों को पर्स देकर मंत्र का जाप करने लगी। तभी दोनों व्यक्ति पर्स लेकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डीग ब्लॉक के गोधना गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे भूमि प्रबंध समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने हल्का लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि हल्का लेखपाल ग्राम सभा में मौजूद ऊसर की भूमि पर दूसरे ग्राम सभा के व्यक्तियों को अवैध रूप से कब्जा करा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए सीताराम, त्रिपुरारी सिंह, सत्यनारायण, चिंतामणि, हरिचंद ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के पास 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि ऊसर खाते में दर्ज है, जिस पर हल्का लेखपाल और राजस्व निरीक्षक एक व्यक्ति को कब्जा करा रहे हैं। कब्जा करने वाला व्यक्ति दूसरे ग्राम सभा का है। भूमि प्रबंध समिति के अध्यक्ष व सदस्यों ने पत्र सौंपते हुए हल्का लेखपाल व राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बुधवार को खंड विकास कार्यालय भदोही में पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि व सेवा नियमावली बनाने के संबंध में जमकर हुंकार भरी है। पंचायती राज निदेशक को संबोधित एक पत्र खंड विकास कार्यालय भदोही को सौंपा है। पंचायत सहायक कल्याण समिति के बैनर तले दर्जनों की संख्या में पहुंचे पंचायत सहायकों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि उनका मानदेय 26,910 रुपया किया जाए। अनुबंध प्रणाली को समाप्त करते हुए पंचायत सहायकों की सेवा नियमावली बनाई जाए। पत्र सौंपने वालों में नाजरीन बानो, दीपक कुमार बिंद, मनोज गौतम, हिमांशु मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही के मूसीलाटपुर, औराई के महाराजगंज, खमरिया व औराई के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए आज की यह खबर बेहद जरूरी है। इन इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। 133 केवीए उपकेंद्र औराई पर 33 केवी जैक बस के निर्माण कार्यों को लेकर 4 इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। औराई के उपखंड अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि आज 6 फरवरी को मूसीलाटपुर विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ठप रहेगी। इसी तरह 7 फरवरी को महाराजगंज, 8 को खमरिया व 9 फरवरी को औराई तहसील की विद्युत आपूर्ति सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बाधित रहेगी। इन इलाके के विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि सुबह 9 बजे से पहले विद्युत चलित उपकरणों का काम निपटा ले और जैक बस निर्माण कार्य में सहयोग करें। कोयरौना के मरसड़ा दसाराम पट्टी गांव में सूरज गुप्ता नामक विक्षिप्त युवक का शव कमरे में पाया गया है। परिजनों ने दरवाजा खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज गुप्ता की दिमागी हालत पिछले कई सालों से खराब चल रही थी। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। सुबह परिवार की एक महिला ने दरवाजा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज गुप्ता कमरे में ही रस्सी के सहारे था। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है।
अवैध बालू खनन को लेकर खनन विभाग ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। खनन अधिकारी व गोपीगंज पुलिस ने रामपुर व गुलौरी घाट पर छापेमारी की थी, जहां रामपुर घाट पर 15 ट्राली अवैध बालू डंप पाया गया। अवैध रूप से डंप पाए गए बालू को गंगा में जेसीबी के जरिए बहा दिया गया है। खनन विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। वहीं सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसके सह पर भदोही जिले के गंगा घाटों पर अवैध बालू खनन का कारोबार फल फूल रहा है। अवैध बालू खनन पर रोक के बावजूद भी भदोही जिले के गंगा घाटों पर अवैध खनन का कारोबार बेखौफ फल फूल रहा है। खनन विभाग की कार्रवाई से बालू खनन माफियाओं में हड़कंप मचा रहा। बुधवार को अखिल हिंद अग्रगामी किसान सभा के पदाधिकारियों ने भदोही शहर के मखदूमपुर कुकरौठी में बजट की प्रतियों को आग के हवाले करते हुए बजट को किसान, खेत मजदूर व असंगठित मजदूर विरोधी बताया। बजट की प्रतियों को आग के हवाले करते हुए अखिल हिंद अग्रगामी किसान सभा के सुनील कुमार श्रीवास्तव व रामजीत यादव ने कहा कि यह बजट किसान, मजदूर, बुनकर विरोधी है। प्रयागराज के महाकुंभ व अयोध्या धाम के दर्शनार्थियों व श्रद्धालुओं की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही की शाखा सेवा करने के लिए सड़क पर उतर गया है। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भदोही शाखा द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए आयोजित इस शिविर में पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी, हलवा, चाय, बिस्किट, पानी, दवा का भी इंतजाम किया गया है। रास्ते से गुजर रहे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों के दर्शनार्थी रुककर भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा यह शिविर पिछले कई दिनों से संचालित किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सेवा में पंकज जायसवाल, रमेश, ऋषभ, भरत, सज्जानंद, अभिषेक जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। पूछ के कुरमैचा गांव से डीएम कार्यालय पहुंचे कल्लू, सहतू, लालमड़ी, शांति, देवराज, हरगेन ने पत्र सौंपते हुए कुछ लोगों पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। कहा कि मोगराहा में भूमधरी जमीन मौजूद है, जिस पर कुछ लोग जबरन दबंगई के बल पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही आए दिन विपक्षी मारने पीटने की धमकी भी देते रहते हैं। डीएम कार्यालय पहुंचे शिकायतकर्ताओं ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बुधवार को दुर्गागंज के भानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। सुबह 10:10 पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक सीएससी भानीपुर पहुंच गए। सीएमओ ने बताया कि निरीक्षण में एआरओ हेमंत गुप्ता, फार्मासिस्ट जय कृष्ण यादव, डेंटल सर्जन डॉक्टर देवजनी सरकार, एलएमओ डॉक्टर अरसी नुमानी, डॉक्टर सीमा पाल, चौकीदार अजय कुमार, वार्ड बॉय विजय कुमार शिवनाथ, स्टाफ नर्स मनीषा पाल, अजय कुमार, एलटी ऋतिक कुमार, रामनाथ, डाटा ऑपरेटर अरुण कुमार अग्निहोत्री, डीओ अनिल कुमार राणा, पीएएम भीम जायसवाल, संजीत शुक्ला, बीसीपीएम अजीत कुमार जैसे स्वास्थ्य कर्मी नदारद पाए गए हैं। सीएमओ ने 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगते हुए 7 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। कोरोना के कोनिया कटरा में होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता का समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट बाल विद्या विकास यादव ने उद्घाटन किया है। महर्षि कन्हैयालाल स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में बाल विद्या विकास यादव बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आयोजकों ने मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही खिलाड़ियों से परिचय भी प्राप्त किया। इस मौके पर संतोष कुमार यादव, बाल गोविंद यादव, धर्मेंद्र, जयप्रकाश यादव, आनंद यादव आदि मौजूद रहे। सुरियामा के कौड़र में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कैडर कैंप का आयोजन किया गया था। कैडर कैंप में तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे थे। कैंप का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांसीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था, जहां बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही सेक्टर बूथ स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया गया। इस मौके पर हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान, राजचंद गौतम, संतोष राव, हरि नारायण मिठाईलाल आदि मौजूद रहे। औराई के त्रिलोकपुर गांव में 38 वर्षीय ओम प्रकाश बिंद नामक व्यक्ति का शव उसके ही कमरे में साड़ी के सहारे पाया गया है। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है। राजेंद्र प्रसाद बिंद ने बताया कि उनका बेटा ओम प्रकाश बिंद रात का खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह देर तक नहीं उठा तो कमरे का दरवाजा खोला गया। देखा तो ओम प्रकाश बिंद कमरे में ही साड़ी के सहारे था और मौत हो चुकी थी। सूचना पर फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची औराई पुलिस ने
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ट्यूनिंग एंड पेयरिंग प्रोग्राम के तहत बुधवार को ज्ञानपुर चक्कलूटी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों का एक दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए रवाना हुआ। बच्चों से भरी बस को हरी झंडी दिखाकर प्रधानाध्यापक विनोद कुमार ने रवाना किया था। प्राथमिक विद्यालय चक्कलूटी के छात्रों ने जवाहर नवोदय विद्यालय की खूबियों को जाना है। इस दौरान छात्र छात्राओं ने स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, संग्रहालय, कला कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, चिकित्सा कक्ष, खेल मैदान, छात्रावास, भोजनालय कक्ष, बागवानी, शैक्षणिक व्यवस्था से रूबरू हुए थे। बच्चों के भ्रमण का सहयोग अध्यापक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया था। चौरी के समालकोट निवासी संदीप सरोज व कुसुम देवी के 6 वर्षीय पुत्र श्रेयांश सरोज का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए बधाई दी है। जन्मदिन के मौके पर पास पड़ोस, नात रिश्तेदारों व परिजनों ने केक काटते हुए श्रेयांश सरोज के लंबे उम्र की कामना करते हुए खूब आशीर्वाद भी दिया। श्रेयांश सरोज का 6वां जन्मदिन मनाते हुए परिवार के लोगों ने जमकर डांस भी किया। श्रेयांश के दादा अमृतलाल सरोज, दादी सीतामणि सहित सुनीता, अनीता, कविता, अंकिता, अंश, प्रियांशु ने जन्मदिन की बधाई दी है। सत्यम न्यूज की तरफ से एक जरूरी सूचना। प्रार्थना पत्रों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। प्रार्थना पत्रों में लगाए गए आरोप शिकायतकर्ताओं के अपने हैं। आप किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।